विलयन बनाने की विधि। दरअसल हम लोग इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, कोलाइड विलयन, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि। इसके पूर्व हम लोग संघनन विधि के बारे में जान पाए और अब हम लोग जानेंगे परिक्षेपण विधि। दरअसल परिक्षेपण विधि में कोलाइड विलयन कैसे बनाया जाता है, यानी द्रव विरोधी जो कोलाइड विलयन होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, परिक्षेपण विधियों में पदार्थ के जो बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें पहले हम लोग तोड़ेंगे, तोड़कर दोस्तों कोलाइड साइज के कणों में बदलेंगे, फिर इसी से हम लोग कोलाइड विलयन बनाएंगे और ऐसी विधियों को हम लोग परिक्षेपण विधि कहते हैं। निम्नलिखित 3 विधियां इसमें आप देख पा रहे हैं, यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, वैद्युत विघटन विधि है और पेप्टीकरण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक परिक्षेपण विधि क्या कहता है। यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्प्लेसल मेथड। अब ये देखिए यांत्रिक, अब यहाँ पर दोस्तों ये अपने नाम से परिचय दे रहा है, यांत्रिक परिक्षेपण, यानी यांत्रिक, यानी कि यहाँ पर जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि है इसमें कोलाइड विलयन को बनाने के लिए हम लोग को शायद यंत्रों का उपयोग करना होगा। अब कैसे यंत्रों का उपयोग करना होगा तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। यांत्रिक परिक्षेपण विधि में पदार्थ के बड़े आकार के कणों को, हमने क्या कहा, यांत्रिक परिक्षेपण विधि में पदार्थ के बड़े आकार के कणों को कोलाइड चक्की में डालकर पीसते हैं। देखिए ये यांत्रिक है, यंत्रों के द्वारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के जो बड़े आकार के कण होते हैं उन्हें कोलाइड चक्की में डालकर कोलाइड कणों के आकार में क्या करेंगे, पीसेंगे, ठीक, जिससे कोलाइड साइज के कण प्राप्त होंगे। जब आप कोलाइड चक्की में डालकर पीसेंगे तो क्या बनेगा, कोलाइड साइज के कण बनेंगे। बात समझ में आई। फिर ध्यान दीजिए, इन कणों को उपयुक्त विलायक में डालकर, यानी ये जो कण है इन कणों को उपयुक्त विलायक में डालकर तथा स्थायी कारक मिलाने पर कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। बड़ा सिंपल फंडामेंटल है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। क्या है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके सभी की मीनिंग लिखे गए हैं, MACHA NICA, ठीक। यांत्रिक परिक्षेपण विधि दोस्तों कहता है इसमें आप जो कोलाइड के बड़े बड़े कण होंगे यंत्रों की सहायता सुने आप कोलाइड चक्की में डालकर पहले आप पीसेंगे और उन्हें आप कोलाइड साइज के कणों में बदलेंगे। फिर क्या करना होगा, फिर आप उसमें कुछ स्थायी कारक मिलाइए जिससे आप कोलाइड विलयन बनाना हो जिस प्रकार का, आप उन्हें मिलाइए, थोड़ा गर्म कीजिए, कोलाइड विलयन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल फंडामेंटल है यांत्रिक परिक्षेपण विधि से कोलाइड विलयन बनाने की विधि। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वैद्युत परिक्षेपण विधि। इसके पूर्व हम लोग जान पाए यांत्रिक परिक्षेपण विधि, वैद्युत परिक्षेपण विधि, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे पेप्टीकरण। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत परिक्षेपण विधि क्या है। वैद्युत परिक्षेपण विधि बड़ा सिंपल है वैद्युत परिक्षेपण विधि, ध्यान दीजिएगा। दरअसल दोस्तों वैद्युत परिक्षेपण विधि को हम लोग वैद्युत अपघटन विधि या ब्रेडिंग की आर्क विधि भी कहते हैं। तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, इसी को हम लोग ब्रेडिंग की आर्क विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेडिंग की आर्क विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेडिंग की आर्क विधि। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेडिंग की आर्क विधि। ये चीजें ध्यान में रखना, कभी कभी पूछ लेता है ब्रीडिंग की आर्क विधि है, ब्रीडिंग की आर्क विधि पर टिप्पणी दीजिए, ब्रीडिंग की आर्क विधि समझते हैं। ब्रीडिंग की आर्क विधि को भी हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका फिगर भी बना हुआ है। अब पहले यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनीसन देखेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे बारीकी से, राइट। चलिए ध्यान दीजिए,
इस विधि द्वारा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम इत्यादि धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? ब्रेडिंग की आर्क विधि। ब्रेडिंग की आर्क विधि द्वारा दोस्तों द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को हम लोग बनाते हैं। तो वही तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इस विधि द्वारा बहुमूल्य धातुओं में जैसे कौन कौन से आते हैं? सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम इत्यादि बहुमूल्य धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी ब्रेडिंग की आर्क विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बहुमूल्य धातुओं को कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि इन धातुओं से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। अब देखिए इस विधि में करते क्या हैं, पहले आप ध्यान समझ लीजिए, फिर हम फिगर में समझाएंगे। इस विधि में धातु के 2 छड़ों को पानी से भरे बर्तन में डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातु के जो 2 छड़ होते हैं यानी जिसका कोलाइडी विलयन बनाना होगा, उन्हें जल से भरे बर्तन में डालते हैं, पानी से भरे बर्तन में डालते हैं। पानी में थोड़ा NaOH भी मिला देते हैं ताकि ऊष्माक सुचालक हो जाए। इस बर्तन के चारों ओर बर्फ के टुकड़े रख देते हैं ताकि ज़्यादा हीट न हो। धातु के छड़ों को बैटरी से जोड़ते हैं, एक छड़ को एनोड, दूसरे छड़ को कैथोड बना देते हैं। पानी के भीतर इन दोनों छड़ों को बार बार स्पार्क कराते हैं यानी टच कराते हैं, जिससे विद्युत आर्क बनता है। इस आर्क में धातु के गर्म एवं छोटे कण प्राप्त होंगे और यही जो आर्क निकलेंगे धातुओं से, ये क्या होंगे? पानी में घुलकर धातु का कोलाइडी विलयन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर को ड्रा किया गया है, आपको समझना है। अभी हमने कहा क्या, देखिए आप फिगर देखकर समझ गए होंगे कि ये वैद्युत की विघटन विधि है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेडिंग की आर्क विधि। इसमें बहुमूल्य धातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कॉपर। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। इसमें करते क्या हैं दोस्तों, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होगा उसका हम लोग 2 छड़ लेंगे। देखिए 2 छड़ लिए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? जल में डुबो देंगे, पात्र से भरे जल में डुबो देंगे और इसी जल में थोड़ा NaOH मिला देंगे। देखिए ये है जल, वाटर है, इसमें हमने डुबो दिए। इसी में थोड़ा हमने क्या किया? NaOH मिला दिया। अच्छा, इसके चारों छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रख देते हैं, NaOH मिला देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा जो है उष्मा का सुचालक हो जाए जल। बर्फ के टुकड़े इसलिए मिला देते हैं ताकि ये ठंडा भी करता रहे, इतना हीट भी न होने पाए। अब ये प्रक्रिया हो गई नीचे की। अब यहाँ पर ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जो 2 छड़ इसमें डालते हैं, एक को एनोड बना देते हैं, एनोड भाग, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं? कैथोड बना देते हैं, कैथोड भाग। इन्हें क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इन बैटरी की सहायता से इन दोनों छड़ों के विलयनों में यानी जल में क्या करेंगे दोस्तों? स्पार्क कराएंगे। जब बार बार आप स्पार्क कराएंगे, बार बार जब आप टच करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? धातु के जो छोटे गर्म कण होंगे वो निकलकर भी इस जल विलयन में आएंगे और इस पानी से क्या करेंगे? क्रिया करके कोलाइडी साल्ट बना लेंगे। राइट, यानी कि जल का जो कोलाइडी साल्ट है, जैसे गोल्ड साल्ट बन जाएगा, ठीक, चांदी का साल्ट बन जाएगा, कॉपर का साल्ट बन जाएगा, प्लेटिनम का साल्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग सीख पा रहे हैं ब्रेडिंग की आर्क विधि, या इसी को हम लोग वैद्युत परिक्षेपण विधि कहते हैं। इसके पूर्व अभी हम लोग जान पाए इसके पूर्व यांत्रिक परिक्षेपण विधि, फिर वैद्युत परिक्षेपण विधि। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे पेप्टिकरण यानी पेप्टाइजेशन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।